अस्सलाम वालेकुम जी। नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूँ अर्जु काज़मी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। आज जी हम बात करते हैं जरा पाकिस्तान की। आपको पता ही है कि किस तरह की यहाँ पे डेवलपमेंट्स हो रही है, किस तरह की एक्टिविटीज चल रही हैं। लेकिन जैसे कि गुजरावाला का जो प्रोटेस्ट हुआ वो हुआ, उसके बाद कराची में जो जलसा हुआ वो भी सभी ने देखा। उसके बाद जो सफदर कैप्टन सफदर हैं उनको अरेस्ट किया गया और फिर छोड़ दिया गया। ये सब चीजें तो खैर चल ही रही हैं। लेकिन साथ ही हम देखते हैं कि इस तरह की जो हमारी जैसी अंडर डेवलप्ड कंट्रीज होती हैं उसमें एक चीज और चलती है, और वो है जो आप जानते ही हैं कि पर्दे के पीछे क्या हो रहा है, यानी कि एक बैकडोर डिप्लोमेसी जो चल रही होती है, और वो हमें कुछ और ही कहानी बताती है। तो इसी तरह से हो सकता है कि सामने ये बिलावल भुट्टो जरदारी और मरियम नवाज शरीफ जो हैं वो जगह जगह जलसे कर रहे हैं, जगह जगह रैलीज कर रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, चीख रहे हैं, इमरान खान को निकालने का कह रहे हैं। लेकिन उसके साथ ही जो है वो एक चीज और है कि हो सकता है कि जो असल कहानी हमारे यहाँ होती है वो, जैसे मैंने कहा कि वो पर्दे के पीछे होती है, तो हो सकता है कि असल कहानी जो है वो जेल में चल रही हो, असल डील जो है वो जेल में चल रही हो, जहां शहबाज शरीफ साहब है। और शहबाज शरीफ साहब की तरफ से किसी किस्म की कोई स्टेटमेंट, किसी किस्म की कोई बातचीत नहीं आई है अभी तक। और ये भी बहुत मुमकिन है कि हम देखें कि जी इधर ये लोग सामने सामने तो ये सब शोर मचा रहे हैं, लेकिन अचानक से शहबाज शरीफ साहब सामने आए और पता चले कि जी कल से ये प्राइम मिनिस्टर है। और जहां तक इमरान खान साहब की बात है, तो इमरान खान साहब की परफॉर्मेंस तो सभी को, बच्चे बच्चे को पता है कि किस तरह से वो ना तो महंगाई का जिन उनके काबू में आया, ना उन्होंने हेल्थ में कुछ किया, ना उन्होंने एजुकेशन सेक्टर में कोई काम किया है, ना उन्होंने लोगों को घर दिए हैं जो उन्होंने वादा किया था, और ना उन्होंने जॉब्स दी हैं जो उनके कचरा मिनिस्टर बता रहे थे कि जी हम इतनी जॉब्स देंगे। तो वो सब कुछ भी नहीं हो सका। और जिस वक्त इमरान खान साहब को हटाने की अगर बात हुई तो बहुत आसान काम है, उनके खिलाफ बहुत केसेस है। एक तो सीता वाइट केस ही उनके लिए है जो कि बहुत काफी है उनको हटाने के लिए, कि उन्होंने अपनी एक जो बेटी है उसको बताया ही नहीं है कि उनकी बेटी है। और जबकि सारी दुनिया जानती है, लेकिन सिवाय इमरान खान साहब के सारी दुनिया ने मान लिया है कि वो उनकी बेटी है, लेकिन इमरान खान साहब मानने को तैयार ही कोई नहीं। लेकिन उसके अलावा उनके फॉरेन फंडिंग केस हैं जो कि जाहिर है कि अगर कोई पॉलिटिक्स में होता है, कोई पॉलिटिशियन होता है, तो ये कहना कि जी वो नोट नहीं बना रहा होगा, बहुत कम लोग ऐसे होते हैं, ये नहीं कि नहीं होते, बहुत होते हैं, जरूर होते हैं, लेकिन बहुत कम लोग ऐसे होते हैं। मगर इमरान खान साहब के ऊपर फॉरेन फंडिंग केस भी लगा हुआ है, और वो भी तकरीबन तैयार है, अब तैयार हो गया, फ्राई करके रखा हुआ है, उसको सर्व करने की देर है बस। तो जो उनके हॉस्पिटल के नाम पे फॉरेन फंडिंग आई थी उसमें कुछ घपले हैं, कुछ घोटाले हैं। तो उस केस में भी वो फंस के उनको जो है डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है, उनको हटाया जा सकता है। और अभी जो कुछ हो रहा है, तो ऑब्वियसली ये सब कुछ तो उनकी परफॉर्मेंस की वजह से हो रहा है। अगर उनको हटाया गया तो उसका रीजन हरगिज अपोजिशन पार्टीज नहीं होंगी, जैसे मैंने पहले भी कहा है। लेकिन दूसरी तरफ हम अपोजिशन पार्टीज को अगर देखते हैं, नवाज शरीफ साहब नैब के ऊपर चिल्ला रहे हैं, नवाज शरीफ साहब जो है वो कमर जावेद बाजवा साहब पे, जनरल कमर जावेद बाजवा साहब के ऊपर शोर मचा रहे हैं। तो सर कमर बाजवा साहब को तो आपने वोट दिया था, आप ही लेकर आए थे। नैब का भी जो चेयरमैन है उसको भी आप ही लेकर आए थे, और कमर जावेद बाजवा को भी आप लोगों ने वोट दिए थे। तो जिन लोगों को आप खुद ही लाए थे उनके ऊपर आप शोर मचाने का क्या फायदा? उस वक्त आपको सोचना चाहिए था कि आप क्या कर रहे हैं, आपको ये वोटिंग में हिस्सा लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। दूसरा जो गुजरावाला में जब हुआ था आपका जलसा हुआ था, आपकी रैली हुई थी, तब तो नवाज शरीफ साहब की स्पीच भी दिखाई गई थी और उन्होंने बड़ा वो ऐसे करके बोले थे, क्योंकि उनके पास कुछ है ही नहीं खोने के लिए। इश्तिहार ही वो है, मुजरिम वो है, डिस्क्वालीफाई पूरी लाइफ के लिए वो हो गए हैं। तो बच्चा क्या है जिसके लिए वो डरे, या जिसको बचाने के लिए वो जो है चुप रहे। और इसी तरह से जो है वो पहले अगर बोलते तो बात कुछ और थी। लेकिन जब इमरान खान साहब जो थे वो पावर में नहीं थे, जब इमरान खान साहब प्राइम मिनिस्टर नहीं बने थे, तब वो जो है वो जो जनरल्स, रिटायर्ड जनरल्स हैं हमारे, और जो हमारे फौज के
बड़े बड़े ओहदों से रिटायर हुए हैं, उनके बारे में क्या कुछ कहते थे। मेरा ख्याल है वो वीडियो हर जगह अवेलेबल है ही और सब देख ही रहे हैं। तो वो हमारी ये जो फौज है उसको भी देख लेना चाहिए कि इमरान खान साहब के मुंह से कैसे फूल झड़ा करते थे उस जमाने में। तो उसी तरह के फूल अब नवाज शरीफ साहब झाड़ रहे हैं। लेकिन मसला सारा ये है कि जो पब्लिक है ना हमारी, वो सब जानती है। कि राजेश खन्ना साहब का गाना मुझे बड़ा अच्छा लगता है। तो ना मैं ये बता रही थी कि जो पब्लिक है ना उसको सब समझ आने लग गई है। अगर ऐसा ना होता तो आसिम सलीम बाजवा के जब केसेस आए, या केसेस तो नहीं कहना चाहिए, एलिगेशन दिए अभी तक, क्योंकि केस तो उन्होंने बनने नहीं दिया ना, मानते ही नहीं। वो कहते हैं नहीं मेरा नहीं है, नहीं मेरा नहीं, नहीं मेरा नहीं। मतलब ये क्या तरीका हुआ भाई? आप मान लीजिए, हमने कौन सा फ्री का पिज्जा मांग लेना है आपसे? मान जाइए ना, सर मान लेना प्लीज। खैर एनीवे, तो वो उनकी जो पिज्जा फ्रेंचाइज है वो तो आपको पता ही है ना कि वो असद सलीम बाजवा साहब की जितनी सारे पिज्जा फ्रेंचाइज है, लेकिन उनको तौफीक नहीं होता कि वो हमें पिज्जा फ्री में दे दें। तो अब मैं ये बता रही थी कि उसके ऊपर जो है वो पब्लिक बोलने लगी है। पब्लिक अब चुप नहीं कर रही है, चाहे आप ट्विटर पे जाएं, चाहे आप सोशल मीडिया पे बात करें, चाहे आप वैसे किसी दोस्तों से मिले, तो फैमिली में बात करें, तो वो बात अब लोग मुसलसल कहने लगे हैं। अब आप लोगों को रोक नहीं पा रहे, लोगों को रोका भी नहीं जा सकता इस तरह की बातें करने से, या इस तरह के अपने जैसे कहना चाहिए चीजों को समझने से। अब लोग माशाल्लाह बहुत समझदार हो गए हैं सब जगह। तो ये कह देने से कि जी कुछ भी नहीं था, तो ये तो नहीं कह कुछ भी नहीं था। लेकिन बैक टू द मेन टॉपिक जो इनका चल रहा है सारी पार्टी बिल केस में, फजलुर रहमान साहब, फजलुर रहमान साहब बहुत शोर मचा रहे हैं कि कश्मीर के लिए कुछ नहीं किया। कश्मीर के सर, आप तो सालों कश्मीर कमेटी के चेयरमैन रहे, आपने क्या कर लिया था? आपने कौन से इंडिया में जाके जो है वो पाकिस्तान के झंडे लगा दिए थे, या कौन सा आपने दिल्ली का किला फतेह करके आ गए थे, या कौन सा आपने कुतुब मीनार के ऊपर जाके और गाना गा लिया था? आपसे तो कुछ नहीं हुआ था। तो फिर ये कहना कि जी नवाज शरीफ या इमरान खान जो है वो कश्मीर के लिए कुछ नहीं कर सके, ये कम से कम आपको तो बिल्कुल भी सूट नहीं करता बोलना। देखिए आप तो साइड पे ही हो, जहाँ फटे साइड पे से, मुझे बाकी लोगों से बात करने दें। तो मैं ये बता रही हूँ आप लोगों को कि जो इमरान खान साहब की गवर्नमेंट है उसने तो वैसे ही घर जाना था, क्योंकि जो उनकी परफॉर्मेंस है और जिस तरह की उन्होंने चीजें डिलीवर की हैं, तो वो तो पब्लिक वैसे ही उठा के उनको बाहर निकालने ही वाली थी। उनको बनी गाला भेज दिया जाएगा, और उसके बाद अब उनके केसेस भी खुलेंगे तो पता चलेगा जी उन्होंने भी इतने इतने पैसे कमाए और उन्होंने भी ऐसे ऐसे खाया। लेकिन इस सारे चक्कर में जहांगीर तरीन जो उनके एटीएम कार्ड है वो किधर है, उनके बारे में कोई बात नहीं कर रहा। ये तो सबको नजर आ रहा है कि नवाज शरीफ साहब भाग गए। जाहिर है पैसे वाला तो भाग ही जाता है यहाँ से। अल्ताफ हुसैन को क्या कर लिया आप लोगों ने? अल्ताफ हुसैन के पास भी बेशुमार पैसा है, तो वो लंदन में बैठा है। लंदन वाले पैसे वालों को वापस नहीं करते, मेरे आपके जैसे को निकालते हैं। कि जिनके जिनके पास बैंक में कुछ नहीं होता वो कहते चलो जी निकल दो, कर दो। लेकिन जिसके पास लाखों करोड़ों पाउंड और डॉलर रखे होते हैं उसको लंदन अमेरिका वाले भी निकालते। तो वही उन्होंने अल्ताफ हुसैन के साथ भी किया है कि अल्ताफ हुसैन को रखा हुआ है, तो सेम वही चीज नवाज शरीफ के साथ भी है कि नवाज शरीफ साहब जो है वो लंदन में आराम से बैठे हुए, उनको कोई निकालने वाला नहीं है। ये कह रहे हैं हम इससे ले आएंगे, हम ये तरीका कर लेंगे, हम वो तरीका कर लेंगे। वो इमरान खान साहब अपना सारा खामा खाई का अपना जो थोड़ा बहुत दिमाग है ना उधर लगा के और उसको भी खर्च कर देंगे एक दिन, और फिर हमें भुगतना हमें पड़ता है। क्योंकि पाकिस्तान में तो हम रहते हैं ना, इंडिया वालों का क्या है, वो तो बस हंसते रहते हैं। वो तो बस ये बोलेंगे कि जी आपके प्राइम मिनिस्टर ने ये कह दिया वो कह दिया। ये नहीं सोचते कि भाई कितनी टेंशन है हमारे प्राइम मिनिस्टर को। अब आप सोचे जरा किस कदर वो बेचारे स्ट्रेस में रहते हैं कि उनको हर वक्त जो है कभी वो भारत हमला कर रहा है, कभी मोदी जी कुछ उठ के बोल देते हैं, कभी अमित शाह कुछ बोल देते हैं, उसके बाद जब वो लोग चुप करते हैं तो यहाँ पे एक दो तीन चार नहीं 11 जो है वो अपोजिशन पार्टीज मिल के उनको पता नहीं क्या क्या कह रही है। वैसे में अगर बेचारे कुछ उलट सुलट बोल देते हैं तो इसमें आप लोगों को इतना चूचू करने की क्या जरूरत है यार? सुन लिया अगर ऐसी क्या बात होगी। अच्छा कह रहा मैंने भी काफी चूचू कर लिए और अब मैं निकलती हूँ। मैं फिर आप लोगों को कल मिलूंगी और देखती हूँ कल कोई नई खबर आए, फिर किसी को पढ़ा जाए, फिर कोई पकड़ा जाए, फिर कोई छोड़ा जाए। जैसे कि आज उन्होंने जो है वो कैप्टन सफदर को पकड़ लिया, उसके बाद कैप्टन सफदर को छोड़ भी दिया। तो इस तरह की बातें कि जी वहां पर जाके मज़ारे कायद पे जाकर उन्होंने नारे लगाए, गलत किया। मैं भी कहती हूँ गलत किया, लेकिन ये बात कर कौन रहा है? पीटीआई वाले, जिन्होंने जाके जो खाने काबा तक में जाते हैं तो वो कौन आवाज को के नारे लगा रहे थे, जिनको शर्म नहीं आती। ये सब एक ही जैसे प्रॉब्लम सारी ये कि हमारे यहाँ जो पार्टी के
आती है पावर में, हमें 2-4 दिन के बाद पता चलता है कि ये भी पहले की कार्बन कॉपी है। तो अब हम करें तो क्या करें जी? हमारे पास कोई रास्ता नहीं है ना। अब एफएटीएफ अलग हमारे सर के ऊपर खड़ा हुआ है कि हमें ग्रे लिस्ट में जाना है, कि हमें ब्लैक लिस्ट में जाना है, कि क्या करना है? वैसे मेरा ब्लैक अच्छा लग रहा है ना? नहीं, ये मैं वैसे ही पूछ रही थी। ओके, बाय।